आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। 20 साल के तवील अरसे के बाद अब फिर दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का गलबा हासिल हो गया और उनकी हुकूमत कायम हो गई है। इसके ऊपर कट्टर इस्लामी सोच रखने वाले लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई हैं, लेकिन जो मॉडरेट्स और लिबरल थे उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि जो बर्बरियत, जुल्म और दहशत गर्दी और इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले काम अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने बिलखुसूस औरतों पर और वहाँ की नई नस्ल के ऊपर किए थे, और जिस तरह से शारेआम पर उन्होंने कोड़े मारने की सज़ा औरतों को दी थी, बाज़ की स्टोनिंग भी हुई है, बहुत सर उनके काटे गए हैं शारेआम पर बहुत से लोगों के, और उनके सरों से फुटबॉल खेला गया है। इस तरह की हरकतें अब दोबारा होंगी। मेरे ख़्याल में ये दुनिया 20 साल में काफ़ी बदल गई है। यहाँ तक बदल गई है कि आप देखिए कि सऊदी अरब का पूरा सिस्टम एकदम से पिछले 5 साल के अंदर एकदम उलट पुलट हो गया है। अब हाल ही में ये खबर आई है कि सऊदी अरब में एक सिनेमा हॉल खुल गया है। सऊदी अरब में पहले नमाज के वक्त जैसे ही अज़ान होती थी दुकानें बंद हो जाती थी। अब कोई ज़रूरत नहीं दुकानों को बंद करने का, जिसका जी चाहे नमाज़ पढ़ने जाए, जिसका चाहे दुकान खोल करके अपनी बिक्री करे। ये सब हो रहा है। तो पिछले 20 साल के अंदर तालिबान की सोच में भी फ़िक्र में इनके बड़ी तब्दीली आई है, जैसा कि कहते हैं। लेकिन हालांकि उनकी काली काली दाढ़ियाँ और गलीज़ सूरतें उनकी देख करके ये लगता है कि ये वही पुराने दकियानूसी और दहकानी लोग हैं जो जिनके बारे में सिर्फ खुशफहमियाँ की जा सकती हैं कि ये सुधर गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है वहाँ पर अब जो मुसीबत आने वाली है वहाँ, जैसा कि लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि अब अफ़गानिस्तान के कमांडर के जो कमांडोज थे, इन गोल के गोल ये घुसेंगे बस्तियों में और कम उम्र लड़कियों को अगवा करके ले जाएंगे और अपने साथ उनसे ज़बरदस्ती निकाह करके और फिर उनके साथ उनको अपने कैप्टिव बना कर रखेंगे। एक तो ये मसला, लड़कियों के सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे, दफ्तरों में ख़वातीन काम नहीं कर पाएंगी, औरतों का दफ्तरों में कोई दाखिला नहीं हो पाएगा, और अगर होगा भी तो बहुत पर्दे वर्दे में और हिजाब विजाब उनके ऊपर डाला जाएगा। जैसा भी हो, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, लेकिन ऐसा है कि इतनी सख्तियाँ हो जाएंगी कि एक कट्टर मुआशरा। दूसरा पहलू ये हो सकता है तालिबान अब यूनाइटेड नेशन के दबाव में हो, बड़ी ताकतों के दबाव में हो, क्योंकि दो बड़े सिक्योरिटी काउंसिल के 2 मेंबर ममालिक चीन और रूस, इन्होंने इसको तस्लीम कर लिया है। बहुत से ममालिक ने इनको तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। चीन ने तो बाकायदा अपना सफारत खाना कहा है कि हम जिस वक्त वहाँ लड़ाई चरम सीमा पे थी उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना कॉन्सुलेट बंद नहीं करेंगे। और ये भी खबरें हैं बिल्कुल सामने की कि काबुल की तरफ बढ़ने से पहले चीन के साथ चीन की हुकूमत के साथ तालिबानी वफ़द एक गया था चाइना, और वहाँ पर उनकी एक तवील गुफ्तगू हुई है। उस गुफ्तगू के कोई डिटेल्स हमको नहीं मिली हैं कि क्या है, लेकिन अब ये तो अंदर की बात है। दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ से चीन का पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है वो वहीं से गुजरेगा। ये जो सी पैक जिसे कहते हैं, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चीन का एक ख्वाब है। पूरे एशिया और यूरोप को रोड से मिलाने और ट्रेन से मिलाने का ये एक ज़रिया होगा, ताकि चीनी माल पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे यूरोप के ममालिक में सप्लाई हो सके। तो चीन इस मामले में अफ़गानिस्तान के साथ, हालांकि वो मज़हबी तौर पर कोई मज़हबी हमदर्दी नहीं रखता किसी भी तरह के भी मज़हब से, वो नास्तिक लोग हैं, उनका किसी भी मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका तिजारत से और क्या नाम है इक़्तिसादी मामला से तो लेना देना है ही है। तो वो अपने इक़्तिसादी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए तालिबान के साथ कोई ऐसा कोऑपरेशन करेंगे
और तालिबान उनके साथ करेंगे ताकि चीन हमेशा यूनाइटेड नेशन में ज़रूरत पड़ने पर उनकी हिमायत कर सके। चीन तो अपनी जगह पे था, रूस भी उनके साथ चला गया, पाकिस्तान तो खैर उनके साथ है। हालांकि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है कहीं ये तालिबान अगला स्टेप इनका इस्लामाबाद की तरफ ना हो, और ऐसा मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है कि ऐसा ही हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी जो मुसलमान हैं वो हो सकता है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। ऐसे में तालिबान को वहाँ घुसने का मौका मिल सकता है। वह भला कौन न चाहेगा कि पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक ऐसे निज़ाम का तसल्लुत हो जो नज़रियाती तौर पर अफ़गानिस्तान का बिल्कुल करीब हो। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे भारत का है। भारत का मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ये अफ़गानी लड़ाके चुप बैठने वाले तो हैं नहीं, ये हथियार रख करके सो जाएंगे चलो अब हमें हुकूमत करना है। इनकी रगो रेशे में लड़ाई दाखिल है, आप यकीन जानिए। लिहाजा ये क्या ऐसा कोई, और फिर इनके पास चाइना का सपोर्ट है, रशिया का सपोर्ट है, नतीजे के तौर पर इनके पास हथियारों की भी कमी नहीं होगी। तो अब ये चाइना और रूस की मदद से ये अफ़गानी लड़ाके कश्मीर में आकर के अगर इन्होंने वहाँ के आतंकवादियों का साथ दे दिया या वहाँ की नई जनरेशन को हथियार दे दिए तो क्या होगा, ये हमें सोचना चाहिए। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे बड़ा अच्छा ऐलान कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने किया है कि वो अफ़गानिस्तान से निकलने वाले, वहाँ छोड़कर आने वाले सिखों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को, जो इस तरह के भी हों, 20,000 लोगों को तो इमीडिएट वो लेने को तैयार है। बाद में और भी दूसरे लोगों की वो अगर ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ आएंगे तो उनके लिए कनाडा ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दरवाजे तो भारत ने भी खोले हैं मगर सिर्फ सिखों के लिए और हिंदुओं के लिए। हालांकि इनको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं। भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो कारकर्दगी पिछले 7 सालों में है वो हमारे आपके सबके सामने, और इसने पूरी दुनिया में भारत को बहुत ही कमज़ोर मुल्क साबित कर दिया है। और अब यूनाइटेड नेशन के लिए 1 साल का सदस्य हो जाना ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। इससे पहले 12 बार भी भारत हो चुका है, तो वो कोई मसला नहीं है। ऐसे होते ना होते तो क्या होता, उस पर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को चलाने वाली 5 बड़ी ताकतें जो हैं उनमें भारत शुमार नहीं। हालांकि इसके पास एटम बम है, पाकिस्तान भी शामिल नहीं है, उसके पास भी एटम बम है, लेकिन उनको उन्होंने शामिल नहीं किया है। बहरहाल सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है। कम से कम 10-15 दिन आने वाले ऐसे हैं कि जिनमें हमको बहुत होशियारी के साथ सूरत हाल का जायज़ा लेना है कि ये क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि तालिबान का वहाँ पे आने के बाद वहाँ की औरतों के ऊपर, वहाँ के बच्चों के ऊपर और वहाँ की नई नस्ल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लड़कों को मार मार करके वहाँ पे दाढ़ी रखवाई जाएगी। वहाँ के लिबरल्स जो हैं, आप देखिए जिस वक्त वहाँ से अमेरिकी जहाज़ उड़ रहे थे, एक जहाज़ था ट्रांसपोर्ट तैयारा जो आखिरी उड़ रहा था, लोग जैसे हमारे यहाँ पे बिहार की ट्रेनों के ऊपर लोग ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं डिब्बे के ऊपर, ठीक उसी तरह से सैकड़ों लोग जहाज़ के ऊपर बैठे हुए थे। कितने लोग जो थे वो उसके पहियों से लटक कर उड़ते चले गए। उसके बाद फ़ज़ा में वो मुअल्लक़ होकर के वो गिरे, और रिपोर्टेड है कि 3 लोग तो वैसे मरे और 5 लोग शायद को गोली चली या जहाज़ के पंखा वगैरह लगने से वो मरे। तो ये क्या है, क्यों ये इतना ऐसा हो रहा है? तो मैंने इस सिलसिले में कुछ लोगों से बात की है, तो उनमें से अजीब नज़रिए सामने आ रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब वो इस डर से कि वहाँ के लोग जानते हैं कि ये अफ़गानी जो तालिबान है ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं, ये भेड़िए हैं। लिहाजा इससे पहले कि ये भेड़िए उन्हें चबा के खा जाएं, वो जहाज़ से गिर के मरना तो उनको कबूल है, कुचल करके मरना तो उन्हें कबूल है। किसी चली हुई एक नामालूम गोली से हलाक हो जाना उनके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि वो तालिबान की हुकूमत के अंदर रहकर और वहाँ की उनकी बेरहमाना जो तर्ज़ हुकूमत है उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारें और वहाँ अपनी एक सांस उनकी घुट करके उनको लेनी पड़े, और वो किसी तरह से अपने मुर्दा ज़मीर के साथ वहाँ ज़िंदा रहने से बेहतर है कि वो एक जहाज़ के
दुम से लटक कर या उसके पहिए से लटक कर अपनी जान दे दें।